Exercise 2.4, question number 8. Find the value of m and n so that the given function f is continuous at x is equal to 3. पार्ट 1 है f of x is equal to तीन फंक्शन पीसवाइज दिए हुए हैं mx if x is less than 3, n if x is equal to 3 and minus 2x plus 9 if x is greater than 3. अब फंक्शन गिवन है और फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें दो वैल्यू बतानी है m और n। इसके लिए अब देखें कि तीन कंडीशन जो हमने पढ़ी है उसमें पहली कंडीशन ये है कि डिफाइंड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइंड वैल्यू बताएंगे कौन सी है, उसके बाद हम लेफ्ट और राइट लिमिट की जो वैल्यू बताएं निकालेंगे, उससे कंपेयर करके हम इजीली जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले में पहला पॉइंट जो इसका होता है वैल्यू डिफाइंड है, तो हम देखें कि ये किस वैल्यू पे डिफाइंड है। तो एक्स की वैल्यू है 3, इसका मतलब एफ ऑफ 3 कितना है। एफ ऑफ 3 के लिए अब तीन फंक्शन देखें, कौन सा फंक्शन है, बीच वाला जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब 3 पे ये इसकी वैल्यू आ रही है n। इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड जो है वो एफ ऑफ 3 जो है वो n पे है। तो एक इसका मतलब है कि इसकी एक वैल्यू तो आ गई है n। अब हम इससे कंपेयर करके आगे वैल्यू निकालेंगे। तो इसका दूसरा स्टेप हम लेते हैं जिसमें ये है कि लिमिट जो है वो लेफ्ट और राइट बराबर होती है। लिमिट तो एग्जिस्ट करती है क्योंकि कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या है, इससे हमें इजीली पता चल जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, अब क्योंकि x की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 है तो इसके लिए हम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट फंक्शन जो कि है mx। अब इसमें अप्लाई करते हैं लिमिट, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हम x की वैल्यू रखेंगे 3, तो m x की वैल्यू रखेंगे 3 तो इट विल बी 3m। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसका आंसर आ गया 3m। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट लिमिट लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 3 होगी। अब ग्रेटर देन 3 के लिए हम थर्ड फंक्शन जो लास्ट में दिया हुआ है वो लेंगे माइनस 2x प्लस 9। लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट। अब इसमें अप्रोचिंग वैल्यू जो x की है वो है 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2 x की वैल्यू 3 और प्लस 9, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो राइट हैंड लिमिट की वो वैल्यू आ गई 3 और जो लेफ्ट हैंड की लिमिट है वो 3m है। तो सबसे पहले एक रिलेशन हम लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट। तो इसमें से हम लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है 3m और राइट हैंड लिमिट आ रही है 3, तो इसमें से इजीली जो है वो m की वैल्यू आ रही है, m इज इक्वल टू 3 इस तरफ जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा तो m की वैल्यू आएगी 1। उसके बाद हम दूसरा रिलेशन लेते हैं कि लिमिट जो है वो बराबर होती है, लेफ्ट और राइट बराबर होते हैं और वो लेफ्ट और राइट लिमिट हमने जब निकाल ली तो लिमिट आ रही है 3, तो 3 जो है वो बराबर है डिफाइंड वैल्यू के। तो इसकी हम लिखते हैं कि लिमिट जो है लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x, और वो बराबर होता है डिफाइंड वैल्यू के, और डिफाइंड वैल्यू जो है इसकी एफ ऑफ 3 है। तो एफ ऑफ 3 आ रहा है n और लिमिट है 3, इसका मतलब ये हुआ कि n की जो वैल्यू है वो है 3। तो जो हमें इसमें दो वैल्यूज फाइंड करनी थी वो m की वैल्यू आ गई 1 और n की वैल्यू जो है वो आ गई 3। तो ये हो गया आंसर। पार्ट 2 इसका है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स इफ एक्स लेस देन 3 एंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसमें भी सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि अब फंक्शन डिफाइंड है, तो फंक्शन डिफाइंड किस पॉइंट पे है, मतलब एफ ऑफ 3 जो है वो क्या आ रहा है। एफ ऑफ 3 के लिए अब फंक्शन चेक करें कि जो सेकंड फंक्शन है उसके अंदर वैल्यू है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन है एक्स स्क्वायर।
तो इसकी डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, अगर एफ ऑफ 3 हमें फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9। इसका मतलब ये फंक्शन जो डिफाइंड है ये 8 9 पर है, 9 वैल्यू पे ये डिफाइंड है। तो अब इसका हम लेते हैं दूसरा पॉइंट कि लिमिट जो है, लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, अब लिमिट बराबर होगी डिफाइंड वैल्यू के। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में से इजीली वैल्यू जो है वो इसमें एक ही वेरिएबल है, एक ही अननोन वैल्यू है m, तो m की वैल्यू बतानी है सिर्फ। तो इसके लिए लेते हैं हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले हम लिमिट सेलेक्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस, और हमारा फंक्शन इसमें सेलेक्ट होगा फर्स्ट फंक्शन जो कि बराबर है mx के, mx, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 होगी। अब अप्लाई लिमिट करते हैं, अप्लाई लिमिट। तो अप्लाई लिमिट में x की वैल्यू हम अप्रोचिंग वैल्यू जो है 3 वो पुट करेंगे mx में, mx की जगह पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3m। अब हमें सिर्फ m की वैल्यू चाहिए थी, तो अब लिमिट इसमें आ रहा है 3m और डिफाइंड वैल्यू आ रही है 9। तो हमें पता है कि लिमिट कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 3, मतलब लिमिट ऑफ अ फंक्शन बराबर होता है इसकी डिफाइंड वैल्यू के, और डिफाइंड वैल्यू यहाँ पे है 3, और ये आ रहा है 9, एफ ऑफ 3 9 है, और इसकी लिमिट आ रही है 3m। तो इसमें से एक इक्वेशन बन रही है, 3 मल्टीप्लाई और m के साथ उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा। तो m की वैल्यू जो है वो इजीली आ रही है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू जो है वो है 3, जिस पे ये इस वैल्यू पे जो है ये फंक्शन कंटिन्यूस है 8 3, m की वैल्यू भी 3 है, और x 3 पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है। तो ये हो गया आंसर।